टुडे माय टॉपिक इज़ व्हाट इज़ अ बार ग्राफ। ठीक है ना? तो बार ग्राफ क्या होता है? इट इज़ दिस टॉपिक इज़ इन पीएचडी कोर्स statistics data analysis. Why bar graph is very important, why pie chart is very important, बिकॉज अगर आप एम बी ए स्टूडेंट हैं या फिर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये चार्ट की ज़रूरत होती है। इस चार्ट के बेसिस पे आप करते हैं, एनालिसिस करके बताते हैं और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि कितना ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है, कितना ग्राफ डिक्रीज़ हो रहा है यूजिंग बार या यूजिंग पाई चार्ट्स। सो जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 में अभी जो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, आप दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे भी कई बार देखते हैं कि ऊपर ही स्टार्टिंग पे आपको ग्राफ दिखाई देता है और बहुत ही सिस्टमेटिक ग्राफ डिज़ाइन किया जाता है, मतलब स्केलिंग सही होती है वहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि कितनी इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है हमारा ग्राफ कोविड का। ठीक है ना? कितने वायरस इंक्रीज़ हो रहे हैं, कितने पॉजिटिव्स लोग रेगुलरली रोज़ बढ़ रहे हैं। ठीक है? उस और कितनी मतलब आंकड़ा चेंज हो रहा है अपना, इसका मतलब डेथ का आंकड़ा कितना चेंज हो रहा है, कितने एक्टिव है और कितने अनएक्टिव मोड में है, सब चीज़ आपको वहाँ पे उसको देख के और वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन भी आपको थ्रू ग्राफ समझ जाते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हमको ग्राफ बहुत ज़रूरी है। और जिससे भी आप रिसर्च पेपर करेंगे, कोई भी रिसर्च पेपर आप बनाएंगे, तो आपको वहाँ पे एनालिसिस करना ही होगा, डेटा का एनालिसिस करना होगा। आप क्या करेंगे, एनालिसिस के लिए आपको वहाँ पे बार ग्राफ से आप उसको विजुलाइज करवा सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करा सकते हैं आप उसको, जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है? तो नाउ स्टार्ट द व्हाट इज़ अ बार ग्राफ। तो बार ग्राफ होता क्या है? तो पिक्चर दैट विजुअली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डेटा इज चेंज पिक्टोग्राफ। मतलब जो भी यहाँ पे सिंपल सा बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा है, जो डेटा को हमको समझना है उसको हम किसके फॉर्म में शो कर रहे हैं, पिक्टोग्राफ के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे सामने वाले यूज़र्स को, मतलब अननोन यूज़र को भी समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे आप पेपर में अंदर देखते हैं, आप उस ग्राफ को ही देख के समझ जाते हैं कितना अप एंड डाउन हो रहा है। इन्फॉर्मेशन भले वो स्टॉक मार्केट की हो, भले वो कोविड-19 की हो, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन की, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, अगर इफ़ यू आर यूजिंग बार ग्राफ या पाई चार्ट, देन यू इजीली अंडरस्टैंड नाउ। बार ग्राफ और बार डायग्राम आर हेल्पफुल इज इन रिप्रेजेंटिंग द डेटा विजुअली। बार आर इक्वल विथ आर ड्राउन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इन विथ। अब ये जो बार है, जिसमें हम यहाँ पे हम कैसे डेटा को विजुअली समझ जाते हैं कि भैया, जिससे ये इस डायग्राम से डेटा को विजुअली कर सकते हैं कितना अप है, कितना डाउन है, मतलब कितना डिक्रीज है, कितना इंक्रीज है। तो ये जो बार होता है, जो बार क्या होता है, या तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है या तो फिर क्या होता है, वर्टिकल फॉर्म में होता है, जिसमें इक्वल स्पेसिंग होती है बिटवीन देम। ठीक है ना? मतलब ये बात ध्यान रखना है, आपको इक्वल स्पेसिंग करना जरूरी है। ठीक है? द लेंथ ऑफ द ईच बार रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। हर जो लेंथ, जो ईच बार, जिसकी जो भी लेंथ है, वो क्या करता है, एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि मान लो फॉर एग्जांपल कितने से बढ़ रहा है या कितने से कम हो रहा है, तो उसकी वैल्यू के हिसाब से वहाँ तक बाढ़ जाएगा और वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इससे आपको समझ में आ जाता है कि कंपेयर कर सकते हो आप बार को भी, मतलब वहाँ जितने 4-5 बार बनेंगे उस बार को फिर भी कंपेरिजन कर सकते हो कि इसमें कितना इंक्रीज है, कितना डिक्रीज है। तो चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल फॉर अ बार ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। तो आपको करना पड़ेगा, स्केलिंग सही चुननी पड़ेगी कि जिससे आपको बार ग्राफ सही साथ डिज़ाइन हो। तो यूनिट मतलब क्या होगी, वो आपको सही साथ, मतलब यूनिट क्या होगी उस लेंथ की, आपको सही साथ मतलब चूज़ करनी पड़ेगी। तो स्केल मीन्स द नंबर यूज टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट लेंथ ऑफ बार्स। ठीक है? तो आपको वहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा क्या लेंथ ले रहे हैं, 1 यूनिट लेंथ कितनी ले रहे हैं, कितने इक्वल टू कितने 10 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, या फिर 1 करोड़ है, 200 करोड़ है, जो भी आपको हिसाब से एक यूनिट आपको चुननी पड़ेगी वहाँ पे, जिससे ईजी समझ में आए कि एग्जैक्टली बार ग्राफ में है क्या। ठीक है? अब बार ग्राफ को जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार है, पहले आप यहाँ समझ लें कि स्केल है। स्केल, यहाँ पे स्केल में कह दिया 5, 10, 15, 20, 35 एंड 35 दिया। यहाँ पे एक इक्वल डिस्टेंस पे उनकी वैल्यूज़ को पुटअप किया गया स्केल में। ये नंबर ऑफ पीपल्स एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो लिखे हैं यहाँ पे एक लेबल किया गया है, वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को। दिस इज़ द एक्स एक्सिस और दिस इज़ द वाई एक्सिस। ये स्केल है। अब ये जो आपको बार दिख रहे हैं ये वर्टिकल फॉर्म में है, और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये टाइटल दिया है पर्टिकुलर बार ग्राफ का। ठीक है? और यहाँ पे इसमें एक लेंथ दी है, मतलब यूनिट लेंथ कितनी थी, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 पीपल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंस क्या है, 5 अगर 10 माइनस 5 करोगे तो 5 आएगा, 15 माइनस 5 करोगे 10 करोगे तो 5 ही आएगा। तो ये डिफरेंस कितने 5 का है। तो इससे समझ में आ रहा है कि 1 यूनिट लेंथ कितने की है, 5 यूनिट की है।
और यहाँ पे भी क्या दिया जो एप्पल, ऑरेंज, कीवी और ग्रेप्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी इन्फॉर्मेशन समझने के लिए ये किसका बार है, ठीक है ना। और इससे हमने अगर एक डेकोरेट वे में करने की कोशिश की जिससे आपको समझ में आएगा, लाइन अलग अलग कर दी है तो जिससे आपको समझ में आएगा पर्टिकुलरली किस का बार है, एप्पल का है कि ऑरेंज का है कि कीवी का है या ग्रेप का है, ठीक है। दिस इज अ वर्टिकल बार ग्राफ। अब एक हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल ग्राफ का, आपको कंपेयर करना दे थिंग्स को बिटवीन डिफरेंट ग्रुप से एंड द ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम्स, ठीक है ना। अब ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में आप देख सकते हैं कि जो बार है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपको इसे डिज़ाइन किए गए हैं, ये दिख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें वही सेम है स्केल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में हमको दिख रहा है टाइम ऑफ इंटरवल शो किया है, और यहाँ पे एक्सिस नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 वाई एक्सिस में शो किए हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 और 100, फिर 100 फिर 200 का मीन 100 को माइनस करता 100 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो इंटरवल्स है या 1 यूनिट लेंथ कितनी की 100 व्हीकल्स की है, ठीक है ना। सेम चीज़ जैसे हमने वर्टिकल में किया था यहाँ की हमने हॉरिजॉन्टल में भी यहाँ किया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल समझते हैं कि व्हाट इज द मेन एग्जाम्पल आ गया। Read the adjoining bar graph showing the number in a particular class of schools. ऑलरेडी यहाँ पे क्या एक बार ग्राफ शो किया हुआ है जिसमें हमने यहाँ एक्स बाय एक्स एक्सिस में क्या कर रखा है हमने, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है जिसमें हमने क्या कर रखा है ईयर को शो किया, और ये वाई एक्सिस है जिसमें हमने उसकी उस स्केलिंग की 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। जिसमें 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू कितना है, क्या 10 स्टूडेंट लिखा है, और यहाँ पे लेवलिंग की नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड ईयर्स के हिसाब से लेवलिंग की। तो आप यहाँ देखते 2000 में अगर इसके हिसाब से देखें तो कितने स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है। फिर 2001 में फिर 10 का इंक्रीज है 40 हुए, फिर 10 इंक्रीज है तो 50 हुए, और फिर 2003 में फिर इंक्रीज़ किए तो हमने बस 60 हो गए। तो आप ये देख सकते हैं हर साल क्या हो रहे हैं, 10-10 जो वैल्यूज़ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए हैं, उसके बेसिस पे आपको इसका आंसर देना है कि व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस ग्राफ। देखिए तो 2000, देखो ग्राफ की स्केल क्या है, तो हमें यहाँ दिखा कि हमने 10 और 20 का जो हम डिफरेंस दिखा था, 20 माइनस 10 किए तो 10 ही आता है, फिर 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 ही आता है। अब इसके स्केल क्या है बिटवीन में 10 स्टूडेंट की स्केल से, देखिए 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट आर एडेड एवरी ईयर। अब आप देख सकते हैं हर साल कितने स्टूडेंट एवरी ईयर इंक्रीज हुए। जैसे 2000 में 30 स्टूडेंट थे, फिर 2001 में 10 स्टूडेंट फिर इंक्रीज हुए, 2040 हो गए, फिर 2002 में 10 स्टूडेंट फिर इंक्रीज हुए 50 हो गए, फिर 10 स्टूडेंट 2003 में 60 हो गए। हर साल 10 स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए बहुत सारे 10 स्टूडेंट एडेड एवरी ईयर्स, ठीक है। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन is the number of student in the year 2000 twice that in the year 2000। तो आप ये देख सकते हैं कि 2000 में 30 स्टूडेंट थे और 2003 में कितने 60 स्टूडेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ 2003 में जो स्टूडेंट थे वो किसके ट्वाइस है, 2000 के, ठीक है। तो यस स्टूडेंट ईयर 2000 इज अ ट्वाइस फ्रॉम द 2000s, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रॉम स्केलिंग वी कैन इजीली फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ easily choose the answer of the questions now, ठीक है। In this example we will calculate so many points are here, जैसे first average increase ratio, maximum import, minimum import, and percentage imported between the 92 to 94 and 94 to 95, just like so. Let's see the example are here. See, this is a graph. In this graph you can see इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे यू कैन देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट ईयर वाइज लिखा हुआ है, एंड यू कैन सी आई ईयर यहाँ पे कुछ स्केल दिए, स्केलिंग पे यहाँ पे करोड़ में दिया, रुपीज़ इन करोड़ में 200 करोड़, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 डॉट 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 2000 करोड़ तक का आपको यहाँ शो किया है। यहाँ पे जो स्केल नीचे दिया है जो बाद में लिखा है 93 से 94 में 700 करोड़ इम्पोर्ट हुए हैं, 94 से 95 में 900 का इम्पोर्ट हुआ है, 95 से 96 से 1200 का, सेम 96 से 97 में 1200 का हुआ, 90 का 1300 का, और 95 से लेकर 60 का के बीच में हुआ है कि 100 में 99 से लेकर 100 में 200 में 2000 में कितने का 2000 का हुआ है इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये है एक बार ग्राफ जिसमें हमने रुपीज़ इन करोड़ में दिखाया और इम्पोर्ट इन ईयर वाइज दिखाया है, ठीक है। तो अब फर्स्ट है एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है,
जितनी भी 6 बार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 6 बार की जो भी वैल्यूज इन करोड़ में आ रही है उन सबको पहले ऐड किया, 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस 2000, और उसको डिवाइड कितने से है, 6 से किया, बिकॉज बार कितने 6 हैं, तो 6 से डिवाइड किया तो इसका आंसर क्या है 1216.7 होता है। टोटल क्या था इनका, टोटल कितना 7300 और डिवाइड बाई 6 किया तो 1216.7। अब यह क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा, एवरेज इंक्रीज निकालना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 90 हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, 94 से 93 से 94 के बीच में, जिसमें 700 करोड़ हमने इंपोर्ट किया था। पर जैसे हम 94 से 95 के बीच में आए तो हमने 900 करोड़, मतलब हमने 200 से इंक्रीज हो गए थे। तो हमको इस तरह से फाइंड आउट करना है। तो पहले आपने देखा होगा 200, फिर 900 से 1200 के 300, फिर 1200 से 1200 के बीच में कुछ नहीं हुआ, मतलब 0, फिर 1300 से 1200 के बीच में 100, और 2000 से 1300 के बीच में 700 करोड़ रुपए का इंक्रीज हुआ था। ठीक है, इन सबको पाँचों को टोटल किया तो डिवाइड बाई 5 किया तो 1300 डिवाइड बाई 5 मतलब 260 रुपीज़, 260 करोड़ आए। ठीक है, इतना इन्वेस्ट एवरेज इंक्रीज हुआ, यूँ बोला आपको। अब रेशो की बात करें तो रेशो क्या है, रेशो फॉर्मूला होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम इंपोर्ट इन करोड्स। मतलब मिनिमम इंपोर्ट कितना 700 करोड़ का था और मैक्सिमम कितना 2000 का था। 700 रेशो अपॉन 2000 मतलब 720। ठीक है ना। अब बात आती है मैक्सिमम इंपोर्ट कितना हुआ 2000 का और मिनिमम इंपोर्ट 700 करोड़ का। तो आप ये देखिए, ये 700 मिनिमम इंपोर्ट था और मैक्सिमम इंपोर्ट कितना है 2000। अब परसेंटेज वाइज चलते हैं। अगर एवरी ईयर का परसेंटेज निकालें तो 700, अब 93 94 के बीच में, मतलब 700 अपॉन में 3000 मल्टीप्लाइड है, मतलब 700 अपॉन 973 मतलब 19.58%। 94 to 95 900 में 7300 इंटू 100 इक्वल 12.34%। 1200 अपॉन में 7300 इंटू 100 है 16.47%। 1200 इंटू अपॉन में 7300 इंटू 100 मतलब 16.47%। और 1300 अपॉन में 7300 इंटू 100 तो इसका आंसर है 17.9%। ठीक है। एंड लास्ट वन एंड मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट आया 99 से 100 के बीच में जो भी इंपोर्ट हुआ था वो कितना था, कितने परसेंटेज में इंपोर्ट किया गया था, 27.4% में, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो ये थे, हमने हर ईयर के हिसाब से हमने यहाँ पे परसेंटेज निकाले हैं। अब देखेंगे इन सब का जब टोटल करेंगे, जितने परसेंटेज आपको यहाँ दिख रहे हैं ना अलग अलग, इन सब का टोटल करेंगे तो ये नियर अबाउट 100% ही आएगा। अब जब हम बात करते हैं परसेंटेज इंपोर्ट के हिसाब से 1993 से 94 एंड 94 से लेकर 95, तो आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने का इंक्रीज हुआ था, 200 करोड़ का इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो 200 अपॉन में 700 मल्टीप्लाई 100 तो इसका आंसर है 28.5। सेम केस अगर 94 टू 95 एंड 96 टू 96 से अपन 95 से 96 के बीच में निकालेंगे तो इसका क्या है, उन दोनों के बीच में कितने का इंक्रीज होगा, 300 का हुआ। तो 300 अपॉन में 900 मल्टीप्लाई 100 और 33.3% है। तो ये परसेंटेज इंपोर्ट था इसका, इस परसेंटेज इंपोर्ट निकाला इस बार ग्राफ का। इससे हमें ये क्लियर हो गया कि कौन कौन से फॉर्मूलेज लग रहे हैं और किस तरह से कौन कौन सी एक्शन परफॉर्म हो रही बाय दिस बार ग्राफ नाउ। ठीक है,